Hello, my dear students. How are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to study an important topic from the chapter number 1, that is बिजनेस रिस्क. तो आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस रिस्क के बारे में कि आखिर बिजनेस रिस्क क्या होता है. तो अगर बिजनेस रिस्क की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग इसकी मीनिंग समझेंगे कि बिजनेस रिस्क की आखिर मीनिंग क्या होती है. ठीक है. तो बिजनेस रिस्क मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और inadequate amount of profit due to uncertain events or unexpected events and on which business has no control, और जिन पे हालांकि बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है या विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं. तो वो सारे फैक्टर्स जिनके वजह से बिजनेस को लॉस होना है या बिजनेस को कम प्रॉफिट होगा, तो उनको हम लोग कंसीडर करते हैं किसमें, बिजनेस रिस्क में. ठीक है, उसको हम जानते हैं बिजनेस रिस्क के नाम से. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट वी कैन से बिजनेस रिस्क मीन्स अ चांस ऑफ इनकरिंग लॉस और इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. जो चांसेस हैं लॉसेस होने के या कम प्रॉफिट होने के, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बिजनेस रिस्क के नाम से जानते हैं. क्लियर. हम बात करते हैं जैसे कि ऐसे कैसे हो सकता है लॉसेस या फिर प्रॉफिट डिक्लाइन क्यों कर सकता है. तो एग्जांपल लेंगे जैसे कि डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन फैशन, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, और चेंज इन कॉम्पिटिटर पॉलिसी और एक्सेट्रा. और इसके अलावा और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं. ठीक है. हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क का नेचर क्या होता है, तो बिजनेस रिस्क के नेचर की बात कर लें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट कि बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़. बिजनेस रिस्क जो अराइज होता है वो क्यों अराइज होता है, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़. क्योंकि जो अनसर्टेनिटीज़ हैं जो कुछ भी हैपन हो सकता है उसके वजह से रिस्क अराइज होता है. ठीक है. तो अनसर्टेनिटीज़ मीन्स क्या होता है कि व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर, कि भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में हमें पता नहीं हो, तो उसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटीज़. ठीक है. अभी हम बात करते हैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स की अनसर्टेनिटीज़ के, जैसे चेंज इन डिमांड, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी. ठीक है. और इसके अलावा और भी कई सारे रीजन जैसे फ्लड आ जाए या फिर अर्थक्वेक आ जाए, तो ये सब अनसर्टेन इवेंट्स हैं. इससे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, तो अनसर्टेनिटीज़ की वजह से लॉसेस हो सकता है. नेक्स्ट इसके नेचर की बात करेंगे तो रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. आप कोई भी बिजनेस करें, हर बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है. रिस्क एक फैक्टर है. जो आप कोई भी बिजनेस हो वो हर बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होगा. हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि इसकी जो डिग्री ऑफ रिस्क है वो अलग अलग हो सकती है. जो डिग्री ऑफ रिस्क में बड़ी तो वो डिपेंड करता है उनके साइज एंड नेचर पे. इसलिए क्या है कि रिस्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. कह रहे नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क. कोई भी बिजनेस रिस्क से नहीं बच सकता. हाँ, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है. कैसे किया जा सकता है, अगर आप उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह ले लेते हैं तो. क्लियर. थर्ड पॉइंट की बात करेंगे कि डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस या साइज ऑफ बिजनेस. ठीक है. तो उस पर डिपेंड करता है. जैसे अगर कोई लार्ज स्केल ऑपरेशन पे बिजनेस, लार्ज बिजनेस है, तो वहाँ पे ह्यूज रिस्क होगा, ज़्यादा रिस्क होगा. कोई स्मॉल लेवल पे बिजनेस कर रहा है तो उसको कम रिस्क होगा. क्लियर. इसी तरीके से जैसे अगर कोई फैशन इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है या टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे फिर ज़्यादा रिस्क होगा. ऐसे प्रोडक्ट्स वो सोल्ड कर रहा है जो फैशनेबल हैं या टेक्नोलॉजिकल हैं, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द स्टैंडर्ड गुड्स. ठीक है. हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट होगा कि प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर वियरिंग द रिस्क. तो कोई भी बिजनेसमैन जो रिस्क लेता है उसके बदले में उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है. तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि नो रिस्क नो प्रॉफिट. अगर रिस्क नहीं लेगा कोई बंदा तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा. ठीक है. इसलिए क्या है कि लार्जर द रिस्क मोर इज़ द प्रॉफिट. जितना ज़्यादा किसी बिजनेस में रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा उस बिजनेस में प्रॉफिट होता है. एन एंटरप्रेन्योर वियर रिस्क विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. तो कोई भी जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, जो ओनर है, वो रिस्क वियर क्यों करता है,
बिकॉज ही एक्सपेक्टेड टू अर्न प्रॉफिट, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो नेचर ऑफ विन रिस्क है उसको हमने 4 पॉइंट में डिवाइड करके पढ़ लिया है। पहला पॉइंट कौन सा बताया था कि विन रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटी की वजह से अराइज होता है। सेकंड पढ़ा था कि रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, हर बिजनेस का एक एसेंशियल पार्ट है। और थर्ड पढ़ा था कि जो रिस्क है, रिस्क इज डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। एंड द फोर्थ इज लास्ट जो हमने पढ़ा है कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। तो इस तरीके से हमारा ये नेचर वाला टॉपिक हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।